ये मेरे 84th बर्थडे का प्रोडकास्ट है। हम इसको 3 कलर में डिवाइड करेंगे। पहला है लाइफ, जीवन। दूसरा है ये साइंस, विज्ञान। तीसरा है गॉड और ईश्वर। अच्छा, लाइफ को हम प्रेजेंट एज के अनुसार सोचेंगे, क्योंकि जीवन है। शुरू शुरू में जब जीवन हुआ तो मनुष्य पत्थर युग में मांसाहारी था। वो पत्थर से मार कर जानवर खाता था। धीरे धीरे उसने देखा पौधे उगते हैं, पौधे उगते हुए देखा कि उस पौधे में ये खाने की चीज़ हो सकती है। आ गया तो वो शाकाहारी हो गया और उसको आनंद आने लगा, क्योंकि खाने के लिए पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हाँ, किसी को मार कर तो खाना मिलता था। आ गया तो इसलिए कहने करते हैं जीवन का जो हमारा ढंग है ये समय के अनुसार बदलता रहता है। प्रेजेंट समय में हमारा जो जीवन है वो है क्या, ये हम आपको बता रहे हैं। हमारा जीवन एक तरह से जेल खाना है। इस जेल खाना जब तक हम जी शुरू होते हैं से जेल खाना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या है, इस जेल खाना में ये कौन कौन सा बेड़ियाँ हैं। पहले बेड़िया है नाम का, हमको नाम दिया जाता है, हमको जात बताया जाता है, धर्म बताया जाता है, बंधु लोग बताए जाते हैं, और हमको ढंग सिखाया जाता है ये करो वो करो इत्यादि। तो ये बेड़ियाँ हैं। आ गया। अच्छा, इसके वो कहते हैं कि कौन देख रहा है जेल खाने में। हाँ, जेल खाना कौन देख रहा है, समय देख रहा है। आ गया। और होता क्या अंत में कब छुट्टी कैसे मिलेगी, मृत्यु से, जब हम मर जाएंगे। क्योंकि देखो, और फिर हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में पुनर्जन्म है। 3 धर्मों में, ईसाइयों में और मुसलमानों में नहीं। पुनर्जन्म माने इस जन्म से आखिरी रास्ता नहीं है, ये अगले जन्म में बढ़ेगा। जैसा हमने कर्म किया, कर्म के अनुसार तो ये पुनर्जन्म भी हो सकता है। तो ये जेल खाना हमको फिर से मिल जाएगा दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाएंगे पुनर्जन्म में। आगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ज्ञान की दृष्टि से देखो, जो हम पैदा होते हैं, छोटे बच्चे कुछ भी हो, हमको श्वास चाहिए। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर प्लांट्स लोग अपोजिट करते हैं, हम और जानवर लोग ये करते हैं। प्लांट्स लोग अपोजिट है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। करने करते हैं हमारा प्लांट का को एग्जिस्टेंस है। और दूसरी बात है, हमको ऑक्सीजन और जगह मिल सकता है। जैसे कि जल में अगर सूर्य की रोशनी जाए तो डिकम्पोज हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं लेगा। और भी चीज़ें हैं, प्लांट और जगह से ऑक्सीजन मिल जाता है। तो प्रकृति है ना, इस तरह से हमको प्रकृति का हम जीते हैं। प्रकृति के बाद हम क्या देखते हैं, हम जैसे कहीं गए हैं तो हमको पता है ये, और ये प्लांट जो है खाली हमको जीवन नहीं देता, ये हमको औषधि भी दे रहा है। प्लांट से हमको औषधि भी दे रहा है और प्लांट से जीवन भी मिल रहा है ना। प्लांट है ना, इसलिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल, प्लांट को काट कर जमीन बना दे रहे हैं, तो हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लड़ाई कर रहे हैं तो वॉर से इतनी गर्मी फैलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है, तो हमारे पास भूकंप आ रहे हैं, भूकंप का जोर आ रहा है और परेशानी आ रहा है। तो हम खुद अपने आप परेशानी मोल लेते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हम वेजिटेरियन बन गए, शाकाहारी बन गए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। आगे, ये पहली बात हुई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम है ना, कि हमको पढ़ाया जाता है, जीवन के बारे में बताया जाता है, लेकिन कहने करते क्या है, लोग बोलते हैं रामायण में और लोग कि सबके हृदय में राम बसता है, ईश्वर का अंश है। हाँ? क्योंकि हमारा 2 चीज़ है, माइंड और बॉडी। तो जो हमारा माइंड को ईश्वर का अंश मानते हैं, जैसे सूर्य होता है उससे किरणियाँ होती हैं, रश्मियाँ, उसी तो ईश्वर का अंश को सत्य का माइंड बनाया जाता है। इस पर एक दोहा है, एक राम काया विष डोले, एक राम जगत समाया, एक राम दशरथ के डोले, एक राम सबसे न्यारा। कहने कहते प्रत्येक का जीवन एक रामायण है, अलग अलग रामायण है। एक नहीं खाली तुलसीदास का ही रामायण हो, प्रत्येक के रामायण उसके परिवार वाले पढ़ते हैं, दोस्त पढ़ते हैं। और दूसरा हमारा भाग्य है। भाग्य होता है जो हम पैदा तो खैर
स्त्री करती है, फीमेल कॉज। लेकिन पैदा होने के बाद कहाँ पले हैं, कैसे पले हैं, कैसा खाना मिलता है, ये हमको कोई देता है। तो कहने का तो हमारा भाग्य भी बनता है। हम अपने हाथ में नहीं कि हम खुद भाग बना लें। जब तक हम बड़े न हो जाए, समझदार न हो, हमारा भाग बनता ही रहता है? और दूसरी बात क्या है कि जैसे कि हमारे शरीर में तरह तरह के बीमारियाँ भी आते हैं, तो दवा भी करनी पड़ती है, हमको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, हमको पैसा भी चाहिए जीवन के लिए, खाना भी चाहिए। तो जीवन वास्तव में बहुत कठिन है। आ गया? जीवन कोई सरल नहीं है। आ गया? ये कैद खाने में हम रहते हैं, इसको हम समझते नहीं हैं। ईश्वर को पाना बहुत कठिन है। आ गया? हम कहेंगे वास्तव में देखा जाए तो दो चीज़ है जीवन में। एक चीज़ ये है कि जो जीवन है उस फ्रेंच विजडम से हम बोलेंगे c'est la vie, यही जिंदगी है। और दूसरा जो होता है जैसे कि पुनर्जन्म इत्यादि, इसको हम मानेंगे फ्रेंच भाषा से कि ये सरासरा जो होना होने दो। अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग क्या कहते हैं ईश्वर माने गए हैं। हम किसी को हम आपस में ये नहीं जानना चाहते कौन बड़ा है, क्या कौन किस ईश्वर को मानता है। जो होना होने दो, हमको क्या रखा है। हम तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने दिमाग से ये कहेंगे कि देखो हम मनुष्य को दो रूप में करेंगे, बुद्धिमान और मूर्ख, है ना। जिसके पास अधिक दिमाग है उसको बुद्धिमान कहेंगे, जिसका दिमाग कम है उसको मूर्ख। और ये कहेंगे कि विद्वान है ना अपनी विद्वत्ता के नशे में बढ़ते रहते हैं, विद्वता नशा पी करके। मूर्ख अपने मूर्खता का ये शराब पी करके बनते जाते हैं। और मूर्ख संग खुश रहता है, विद्वान संग रहता है। कहने करते हैं ये इनका मिलना आपस में बहुत मुश्किल है। मूर्ख विद्वान को गाली बकेगा और ये विद्वान मूर्ख गाली बकेगा, तो समंजस नहीं दोनों में। कहने करते जीवन में इस तरह से असमानता होती है, कि नहीं कि यूनिफॉर्मिटी हो। और दूसरी बात है नेचर भी चाहता है, नेचर नहीं चाहता कि सब एक तरह के हों। अगर सब एक तरह के होंगे तो वो करेगा क्या? हाँ, वो हमको ठीक से पाल ही नहीं सकता। अगर एक ही धर्म हो, एक ही ईश्वर है तो और कठिन हो जाएंगे। इसलिए इतने धर्म है, इतने ईश्वर है, ये अच्छी बात है।